हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हम लोग इससे पिछले दिन देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का भी ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अगर वो वीडियो भी आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग तीसरे चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है जो रक्त क्या है। ऑप्शन ए में है कोशिका, बी में है उत्तक, सी में है पदार्थ और डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त क्या है तो एक उत्तक है। रक्त एक क्या है, तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक होता है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा हमारा प्रश्न है जो निम्नलिखित में कौन जल संवाहक उत्तक है। निम्नलिखित में कौन जल संवाहक उत्तक है। ऑप्शन ए में है जाइलम, बी में है फ्लोएम, सी में है चालनी और डी में है मूल रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जाइलम क्या है, जल संवाहक उत्तक है। मतलब जाइलम का कार्य है जल एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण करना। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है तीसरा हमारा क्वेश्चन, जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन ए में है जड़, बी में है तना, सी में है पत्ता और डी में है फूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। पौधे में वाष्पोत्सर्जन जो है कहाँ होता है, पत्ती में होता है। नेक्स्ट देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा है जो रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। ऑप्शन ए में है प्लाज्मा, बी में है सीरम, सी में है लसिका और डी में है लिम्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रक्त के हल्के पीले रंग का जो चिपचिपा द्रव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, जो पूरे रक्त का लगभग 55% भाग होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है जो पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को कहते हैं। मतलब पौधे के वायवीय भागों से जल का जो निष्कासन होता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है परागण, बी में है निषेचन, सी में है विसरण और डी में है वाष्पोत्सर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कासन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, जो रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन की प्रतिशत होती है। मतलब रक्त प्लाज्मा में जो प्रोटीन मौजूद होती है उसका प्रतिशत होता है। तो ऑप्शन ए में है 90%, बी में है 0.5%, सी में है 0.18% और डी में है 7%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रक्त में जो मौजूद प्लाज्मा होता है उसमें करीब 7% क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। वहीं 90% का बात कर ले तो यह होता है जल। अगर पूछा जाए जो प्लाज्मा में जल कितना पाया जाता है तो याद रखिएगा 90%, और प्रोटीन कितना पाया जाता है 7%। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है। तो प्लाज्मा प्रोटीन का नाम कौन सा है। ऑप्शन ए में है फाइब्रिनोजेन, बी में है प्रोथ्रोम्बिन, सी में है हिपेरिन और डी में है इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्लाज्मा में ये तीनों प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। इसीलिए इन तीनों को प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आठवां क्वेश्चन, जो रक्त जमाने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है। मतलब रक्त जो जम जाता है कटने के बाद, उसको जमाने में कौन से प्रोटीन की प्रमुख भूमिका होती है।
ऑप्शन ए में है प्रोथ्रोम्बिन, बी में है थ्रोम्बिन, सी में है फाइब्रिनोजेन और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रक्त का जो थक्का बनता है उसमें प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन ये तीनों प्रोटीन का भूमिका होता है। अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो मुख्य रूप से फाइब्रिनोजिन का होता है, लेकिन यह तीनों प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है जो रक्त को जमने में मदद करता है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, जो उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन तंत्र का प्रमुख अवयव है। मतलब उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु पाया जाता है उसमें परिवहन तंत्र के लिए प्रमुख अवयव कौन सा है। ऑप्शन ए में है रक्त, बी में है हृदय, सी में है रक्त वाहिनियाँ और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उस श्रेणी के जंतुओं में जो है परिवहन तंत्र के लिए यह तीनों पाया जाता है। रक्त के माध्यम से भी होता है, हृदय के मदद से भी होता है और रक्त वाहिनियाँ भी पाया जाता है। नेक्स्ट है आज का 10वां नंबर क्वेश्चन, जो रक्त का रंग लाल निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब रक्त का जो रंग होता है लाल वह किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रहता है। ऑप्शन ए में है थ्रोम्बिन, बी में है हीमोग्लोबिन, सी में है थिम्ब्रोप्लास्टिन और डी में है फाइब्रिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त जो है लाल हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, जो रक्त के जमने में निम्नलिखित में कौन सी कणिका की भूमिका होती है। मतलब रक्त को जमने में या रक्त को थक्का बनने में कौन सी कणिका की भूमिका प्रमुख होती है। ऑप्शन ए में है लाल रक्त कणिका, बी में है श्वेत रक्त कणिका, सी में है रक्त पट्टिकाणु और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रक्त को जमने में जो है रक्त पट्टिकाणु की प्रमुख भूमिका होती है, जिसे इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आज का 12 नंबर क्वेश्चन है, जो फुफ्फुस शिराओं में प्रवाहित रक्त होता है। मतलब फुफ्फुस शिराओं में जो रक्त प्रवाहित होता है वह कैसा होता है। ऑप्शन ए में है शुद्ध, बी में है अशुद्ध, सी में है शुद्ध एवं अशुद्ध दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फुफ्फुस शिराओं में जो प्रवाहित रक्त होता है वह कैसा होता है, तो शुद्ध होता है। याद रखिएगा जो धमनी में क्या होता है, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है। तो शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है, लेकिन अगर फुफ्फुस शिरा पूछ ले तो फुफ्फुस शिरा यह शिराओं का अपवाद होता है जिसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है। और धमनी में जैसे शुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है वैसे ही अगर फुफ्फुस धमनी में पूछा जाए तो फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाहन होता है, मतलब अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट देखते हैं आज का 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है,